हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर से आपके लिए सोशल साइंस का मॉडल पेपर लेके आए हैं, जिसमें 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना समय गंवाए आपका क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, व्यापारियों की। जालवेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों को। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 40 के 40 क्वेश्चन आप सही करके आए। दूसरा है, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो तुर्की हो जाएगा। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो तुर्की। कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया? तीसरा क्वेश्चन बोला है, कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद अली। कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया? मोहम्मद अली ने किया। चौथा है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन कर रहा है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में अवस्थित है? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में अवस्थित है? फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया था आंसर वो गलत था। ये अंकोर वाट का मंदिर हो जाएगा कंबोडिया। फ्रेंड्स, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में अवस्थित है? तो कंबोडिया में अवस्थित है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो इसके हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब और यहाँ है, पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, 26 दिसंबर 1932 को। 26 दिसंबर 1932 को। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। पहला है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ऐसे क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से देख करके याद कर लीजिए। इसी क्वेश्चन से में कन्फ्यूजन हो जाता है और आप लोग गलती कर बैठते हैं, आपको आता रहता है फिर भी। तो हमारा सपना है और हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ऑप्शन। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, न कि देखिए 1 जनवरी भी दिया है, 1 जुलाई भी दिया है और 1 अप्रैल भी। इसमें 1 रहता है और 31 30 और इसमें हमको क्या याद करना है? अप्रैल और मार्च। अप्रैल मार्च अगर ऐसे करके, ये ट्रिक है, आप याद कर लीजिएगा। तो 1 अप्रैल रहबे करेगा और 31 मार्च आपको देना ही है। गिरमिटिया किन्हें कहा जाता था? तो गिरमिटिया किन्हें कहा जाता था? अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ए भारत, बी जापान, सी चीन और डी अमेरिका। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, चीन। चीन में विश्व में सर्वप्रथम चीन में मुद्रा की अब शुरुआत हुई थी। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है, छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? पी सेंग ने, बी गुटेनबर्ग ने और सी कैक्सटन ने, डी आर्कराइट ने। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, गुटेनबर्ग ने। छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पेट्रोलियम भी है, कोयला से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं और विद्युत से। तो इनमें से सभी हो जाएगा डी। बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो हमारे बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत? 86% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। फ्रेंड्स, मुझको यह क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट होता है। आप लोग करेक्ट आंसर मुझको बताना कमेंट करके, क्योंकि मेरे हिसाब से ये 86% बिहार राज्य की जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है और
मॉडल पेपर से में दिया हुआ 80%, लेकिन किताब में मैंने देखा है 86%। तो आप लोग प्लीज़ इसको हमें कमेंट जरूर करना जिसका कौन सा सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? वस्तु, चेक, प्रतिज्ञा पत्र, मुद्रा। पुराने ज़माने में जो आदान प्रदान जैसे सामान अभी खरीदते हैं तो हम मुद्रा से खरीदते हैं, पैसे से। तो इस ज़माने में जो है तो मुद्रा है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम। लेकिन पुराने ज़माने में वस्तु के बदले जैसे धान देते थे तो चावल देता था, इस तरीके से पहले के ज़माने में होता था। प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में। 15 क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा वन आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपयोगी होता है? कौन सा वन आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, सदाबहार का वन। सदाबहार वन। भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? हमारा पूछ रहा भारत की पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देशों में से किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो श्रीलंका की। द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण है। द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण है। द्वितीयक ऊर्जा का मतलब फ्रेंड्स, मतलब विद्युत को छोड़ करके, प्राकृतिक गैस को छोड़ करके जो कोयला है उसे द्वितीयक ऊर्जा में रखा गया है। अब भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस जो मतलब भोपाल में जो गैस ब्लास्ट हो गया था वो कब हुई थी, इसके बारे में पूछ रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में। 19वां क्वेश्चन बोला है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर केंद्र का क्या नाम है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर केंद्र का क्या नाम है? तो नाम है भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र से याद कर लीजिए, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर, अगर पृथ्वी की सतह पर केंद्र का नाम पूछ रहा है तो भूकंप केंद्र हम ऑप्शन में हो जाएगा, सही है। किसी देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? फ्रेंड्स आप सभी को तो ये क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा, किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? तो डी हो जाएगा, बांग्लादेश। किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? डी, बांग्लादेश। कांवर झील किस जिले में है? कांवर झील किस जिले में है? कांवर झील किस जिले में है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, बेगूसराय में। कांवर झील किस जिले में है? तो बेगूसराय में है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तराखंड। सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड में की जाती है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा तारापुर। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा सतलज नदी पर। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो हो जाएगा 7%। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है?
तो जो मानव जनित आपदा का मतलब नहीं है, मतलब जो मानव द्वारा नहीं किया गया हो, जैसे कि सड़क दुर्घटना जो होता है वो मानव द्वारा हो जाता है, और नहीं है जो कौन इसमें से प्राकृतिक है, तो आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, महामारी। तो 26 का हो जाएगा सी, महामारी। महामारी ये मानव जनित आपदा नहीं है। आतंकवाद, जैसे आतंकवाद मानव ही होता है। सांप्रदायिक दंगे जो आपस में झगड़े कर लेते हैं, ये मानव ही खुद करता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स अब 3 सवाल बचा है, तो प्लीज़ अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर दें। आपको एक सब्सक्राइबर हमें बहुत मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। फ्रेंड्स आपको अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें। शिक्षा को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में रखा गया है। सभी राज्य का अलग अलग तरीके से पढ़ाई होता है सभी राज्य में। बिहार में पंचायतों राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? बिहार में पंचायतों राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीट आरक्षित है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा 33% सीट। भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई? भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो सबसे पहले जो हुआ था वो राजस्थान में हुआ था। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ देता हूँ, जो देखते हैं कि आप लोग कितना पढ़ते हैं, मन दिल लगा कर पढ़ते कि नहीं। इस सवाल का आप जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम क्वेश्चन से बोल देते हैं, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप सच्चे स्टूडेंट हैं, मतलब मन दिल लगा कर पढ़ते हैं, तो आप प्लीज़ गलत हो या सही आप लोग बिना देखे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर किसी अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स।